नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार आपके लिए लाता है भारत की 15 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, जनगणना की मॉक ड्रिल अक्टूबर से शुरू होगी। 60 दिन चलेगी दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद। जनगणना 2027 की शुरुआत से पहले पूरे तंत्र की जांच परख के लिए 1 अक्टूबर से मॉक ड्रिल शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि मॉक ड्रिल 60 दिन चलेगी। इस दौरान जनगणना की तमाम गतिविधियां जांची जाएंगी। अनुभवों के आधार पर 6 महीने में खामियां दूर कर 1 अप्रैल 2026 से वास्तविक जनगणना शुरू की जाएगी। मॉक ड्रिल में जनगणना कर्मी पूरी मशीनरी की टेस्टिंग और उस पर काम का अभ्यास करेंगे। स्मार्ट मैप, हाउस लिस्टिंग के तरीके, डेटा कलेक्शन, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर, घर घर जाकर लोकेशन ट्रैकिंग, ऐप में हर घर की जियो पिन बनाना और उसके अक्षांश एवं देशांतर के जीपीएस बनाने की पड़ताल होगी। पीएम मोदी ने की अपील, बच्चों के भविष्य के लिए स्वदेशी सामान खरीदे। असम के दरांग में एक जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की सभी स्वदेशी को अपनाएं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्वदेशी सामान खरीदें। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस भारतीय सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान की तरफ से पाले गए आतंकवादियों का समर्थन करती है। कांग्रेस घुसपैठियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को संरक्षण देती है। सड़कों से 40 लाख गायों को हटाने की स्कीम भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे पर मंडीदीप का पुल जैसे ही क्रॉस करते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। दरअसल पुल क्रॉस करने के बाद इस हाईवे पर गायों का जमघट लगा रहता है। गायों को बचाने के लिए ड्राइवर गाड़ियों की स्पीड कम कर देते हैं। ये केवल एक हाईवे की कहानी नहीं है, बल्कि बारिश के मौसम में मध्य प्रदेश के हाईवे जानलेवा हो जाते हैं। सरकार में बैठे जिम्मेदारों के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख गायें सड़कों पर होती है। हालांकि इनमें निराश्रित के साथ दुधारू गायें भी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक निराश्रित गोवंश का आधिकारिक आंकड़ा करीब 9 लाख है। जयपुर में निकली भगवा वाहन रैली गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग। जयपुर में आज गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर भगवा वाहन रैली निकाली जा रही है। साधु संतों ने जल महल से भगवा ध्वज दिखाकर रैली को रवाना किया। भगवा झंडों से सजे वाहनों के साथ लोग शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेंगे। यह रैली आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान पर समाप्त होगी। इस रैली का आयोजन युवा शक्ति मंच राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस रैली में आगे आगे राम रथ, उसके पीछे गौ माता की झांकी सजाई गई। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, असम में घुसपैठियों से लाखों एकड़ जमीन वापस ली गई। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, पिछली कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में किसानों की जमीन और धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण किया गया था। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने के बाद से हमने उन गलतियों को सुधारना और अवैध दावों को हटाना शुरू कर दिया है। असम में घुसपैठियों से लाखों एकड़ जमीन वापस ली गई है। उन्होंने आगे कहा, भाजपा का उद्देश्य देश को घुसपैठियों से बचाना और उसकी अखंडता को बहाल करना है। मैं उन राजनेताओं को चुनौती देता हूं जो घुसपैठियों का बचाव करते हैं कि वे आगे आएं और इस मुद्दे का सामना करें। वे दिखाएं कि हमने घुसपैठियों को हटाने के लिए जो प्रयास किए हैं, उनकी तुलना में उन्होंने क्या प्रयास किए हैं। घुसपैठियों को पनाह देने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। देश उन्हें माफ नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के थाथरी स्थित भल्लारा इलाके में सुरक्षा बलों को 3 संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना मिली है। डोडा के एसएसपी संदीप मेहता ने बताया कि शुक्रवार शाम से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर गया था। पुलिस और सेना ने आतंकवादियों की तलाश के लिए गांव और आसपास के जंगलों की घेराबंदी कर दी है। सूत्रों के अनुसार अभी तक आतंकवादियों का पता नहीं चल पाया है। लोगों के मोबिक्विक वॉलेट में अचानक लाखों रुपए आए। हरियाणा के नूह में गुरुवार रात डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म और वित्तीय सेवा ऐप मोबिक्विक यूजर्स के वॉलेट में अचानक लाखों रुपए का कैश आ गया। बिना लेन देन करे ही अचानक रकम ऐप के वॉलेट में दिखाई दी तो लोग इसे कैश कराने पहुंच गए। कुछ ने बड़े दुकानदारों, व्यापारियों और पेट्रोल पंपों पर मोबिक्विक ऐप के वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर उनसे कैश ले लिया। इस कैश की एवज में व्यापारियों को मोटा कमीशन भी दिया गया। कुछ ने तो 50% तक का ऑफर दे डाला। एक मेडिकल स्टोर संचालक के खाते में तो 1 करोड़ 13 लाख रुपए शो हुए। इसके अलावा 2 अन्य यूजर्स के वॉलेट में 7.5 लाख रुपए शो हुए। नूह से लेकर पलवल तक रात में मोबिक्विक ऐप में यही खेल चलता रहा। रेप लव जिहाद के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। भोपाल में शनिवार को कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, जबकि मुख्य आरोपी फरहान के घर पर कार्रवाई पर जिला न्यायालय ने रोक लगा दी है। जिला न्यायालय ने फरहान के पिता रिजवान खान के मकान को तोड़े जाने पर स्थगन आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि आगामी आदेश तक मकान पर किसी तरह की कार्रवाई न की जाए। फरहान, साद, साहिल, नबील, अली और अबरार पर निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप है। ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह रविवार से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वे गांधीनगर, अहमदाबाद और महसाणा जिलों में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वे सहकारिता महासम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित
अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद शाह अहमदाबाद के नारणपुरा में गुजरात के सबसे बड़े 824 करोड़ की लागत से 1,18,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। हमास नेता संघर्ष विराम नहीं होने दे रहे, इजरायली पीएम बोले। इनसे छुटकारा पाकर ही खत्म होगी लड़ाई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि कतर में हमास नेता संघर्ष विराम के प्रयासों में बाधा डाल रहे हैं और गाजा में संघर्ष को बढ़ा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि कतर में रह रहे हमास नेताओं से छुटकारा पाकर ही शांति स्थापित हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में कतर सरकार पर भी निशाना साधा और हमास नेताओं को पनाह देने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल पंजाब आएंगे। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी कल यानी सोमवार को पंजाब पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी का दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी सुबह 9:30 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वे रामदास क्षेत्र जाएंगे, जहां बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। मदन दिलावर बोले, डोटासरा चरित्रहीन गैंग के सरगना। राजस्थान विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने के मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी महिलाओं को किस करते हैं? डोटासरा चरित्रहीन गैंग के सरगना है। भंवरी कांड हो या अजमेर ब्लैकमेल कांड करने वाले भी कांग्रेसी ही थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर महिलाओं की निजता भंग करने के गलत आरोप लगाए हैं। चरित्रहीन व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है। भारत पाकिस्तान मैच का विरोध। एशिया कप 2025 में आज दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच पहला इंटरनेशनल मैच है। हालांकि देश भर के क्रिकेट प्रशंसक बंटे हुए हैं। कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजा की जा रही है। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले और 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि क्या मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम हमले में मारे गए 26 नागरिकों की जान से ज्यादा कीमती है? कोलकाता के बाद पूर्णिया पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता के बाद ये पूर्वी भारत का और बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। इसका रनवे 2800 मीटर लंबा है, जिससे बड़े विमानों के टेक ऑफ और लैंड करने में भी परेशानी नहीं होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट में 4000 स्क्वायर मीटर में बना टर्मिनल भवन सभी हाईटेक सुविधाओं से लैस है। एयरपोर्ट और टर्मिनल का डिजाइन हाईटेक तरीके से बना है। बर्थडे शादी में मिले गिफ्ट्स पर भी इनकम टैक्स वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 15 सितंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करना है। ITR फाइल करते समय आपको कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इन्हीं में से एक है आपको मिले गिफ्ट्स की सही जानकारी देना। ITR फाइल करते समय दिवाली, बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी भी अन्य मौके पर मिलने वाले गिफ्ट्स की जानकारी भी देनी होती है। बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा फिर स्थगित। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को फिर से रोका गया। 19 दिन स्थगित रहने के बाद यात्रा रविवार से शुरू होनी थी, लेकिन तेज बारिश के चलते इसे अगले आदेश तक स्थगित किया गया। 26 अगस्त को मंदिर के ट्रैक पर लैंडस्लाइड में 34 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी। नेपाली पीएम बोली, हिंसा में जान गंवाने वाले शहीद कहलाएंगे। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि जैन जेड आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा। पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। हिंसा में 51 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक भारतीय महिला भी थी। कार्की ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा, नेपाल में पहली बार 27 घंटे तक लगातार आंदोलन हुआ। कार्की बोली, मैं 6 महीने से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहूंगी और नवनिर्वाचित संसद को अधिकार सौंप दूंगी। 12 सितंबर को पीएम पद संभालने के बाद कार्की को नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।